शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पितृदोष पर आप सभी से वार्तालाप करने आया हूं। उसी पर आधारित एक छोटी सी कथा भी है। पितृपक्ष 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है उसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। उसी पर आधारित एक कथा है। पितृदोष है क्या? हम यही सोचते हैं कि पितृदोष वही है जो हमारे पितृ पंच तत्वों में विलीन हो गए, उनके क्रियाक्रम में कोई दोष लग गया है या हमसे ऐसी कोई भूल हो गई है जो हमें पितृदोष लग गया है। नहीं, वो पितृदोष लगता है लेकिन सारा पितृदोष वो नहीं होता। अधिकतर पितृदोष हमारी कुछ गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें पितृदोष लग जाता है। वो क्या है? सबसे पहला, घर की लक्ष्मी का अपमान करना, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, मां हो, बहन हो। अगर हम इसका हर समय अपमान करते रहते हैं तो ये पितृदोष में आता है। दूसरा, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, यह भी पितृदोष में आता है। और घर में आए हुए अतिथि, चाहे वो ब्राह्मण है, संत है, भक्त है या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम उनका अपमान करते हैं तो यह भी पितृदोष में आता है। कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुखी है उसके दुख का उपहास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी आया है तो उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आइए पितृपक्ष के ऊपर एक सुंदर सी कथा मैं आप सभी के बीच में रखता हूं। पितृपक्ष जब आता है, उस पक्ष में जब पूर्णमासी से लेकर अमावस तक जितने भी ये 15 दिन है, 16 दिन है, इन दिनों में क्या क्या विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पितृदोष ना लगे। कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और सदा ही इन 15 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और एक विशेष बात, प्रतिदिन श्राद्धों के दिनों में प्रतिदिन एक भोजन की थाली बनाकर, जितना भी आपसे हो सके एक भोजन की थाली बनाकर या तो किसी ब्राह्मण को दें या किसी गरीब को दें या ऐसे किसी व्यक्ति को दें जिसको उस भोजन की आवश्यकता है। इन 15 दिनों में आप अगर किसी गरीब को भोजन देते हैं, किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी जरूरतमंद को कोई वस्तु अगर दान करते हैं तो वो सीधा आपके पितरों को प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम कथा पर आते हैं। पितृपक्ष में अमावस जब आती है, संपूर्ण जब होते हैं श्राद्ध, उन दिनों सभी पितृ जो हैं पीपल के पेड़ पर आते हैं, पीपल पे जल चढ़ाते हैं। और एक विशेष बात और कि प्रतिदिन पितृपक्षों के दिन प्रतिदिन सुबह उठकर पीपल पर एक लोटा जल का अवश्य जाके चढ़ाएं पितरों के नाम का। उससे पितृदोष दूर होता है। और जब अमावस आती है पितृपक्ष की, सभी पितृ जो हैं उनकी विदाई होती है। सभी वहां पर जाकर जल चढ़ाते हैं। ये कथा मेरे आदरणीय दादाजी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी ये कथा सुनाया करते थे। आज उसी कथा को आपके सामने रखने जा रहा हूं। पितृपक्ष की जो अमावस थी, जब वो आती है तो एक रोज अमावस के दिन सभी पितृ जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं,
वहाँ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी बेटे ने, हमारी बहू ने हमें भोजन कराया, हमें सुंदर सुंदर वस्त्र दिए। तो वही बगल में बैठे एक बुजुर्ग जोड़ा, पति पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और रो रहे थे। तो सभी ने जाकर उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी औलाद ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कहते नहीं, वो तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने गरीब हैं कि हमें दूध की खीर नहीं दे सकते, गाय के दूध की खीर नहीं दे सकते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि गाय का दूध खरीद के हमें खीर बना के दे सके। तो फिर तुम्हें क्या देते हैं कि अक का पेड़ आप जानते हैं, जिसके पत्तों में दूध निकलता है, सफेद सफेद पदार्थ, तरल पदार्थ निकलता है, उसकी दूध की हमें खीर बनाकर देते हैं। इतने गरीब हैं। तो सभी को तरस आता है, सभी उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके बच्चों के कारोबार को चलाइए, धन दान की वृद्धि को बढ़ाइए। वो आशीर्वाद उनको लगता है, उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और आते साल में जब श्राद्ध आते हैं तो उसका बेटा कहता है कि अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब हम अपने माँ बाप के लिए जो खीर बनाएंगे वो दूध की बनाएंगे, गाय के दूध की बनाएंगे। तब उनकी बहू क्या कहती है कि नहीं नहीं, हम अक के दूध की खीर बना के देते थे तब हमारे पितृ हमारे से प्रसन्न हो गए हैं, अगर हमने दूध की खीर बनाई तो हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे। देखिए कैसे भाव हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसने वैसे ही किया। फिर जब अमावस आई तो फिर वो दुखी, वो सारे कहने लगे कि अब तो तेरे बेटे के पास बहुत सारा धन है, अब तो तुम्हें गाय की दूध की खीर दी होगी और 56 प्रकार के भोग बनाकर दिए होंगे। कि नहीं, ये सब तो उनके लिए था, हमारे लिए तो वही अक की दूध की खीर थी। वो दुखी तो हुए कि हमारे लिए तो वही खीर थी, हमारे तो फिर भी गले को दर्द होता है। तो वो सारे में सबको क्रोध आया, उन्होंने उनको श्राप दिया कि वो जैसे थे वैसे हो जाए। उनका बिजनेस समाप्त हो गया, रोड पर आ गए। तो उन्होंने, उसके बेटे और बहू ने किसी संत महात्मा से जाकर पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा बिजनेस था इतना अच्छा चलने लग गया था, हमने फिर भी उनको खीर बना कर दी, फिर भी हमसे पितृ हमारे रूठ गए। तो वो कहते हैं कि यही तुमने गलती की है, तुम्हारे पितरों ने तुम्हें इस कार्य में तुम्हारा धन धान्य की वृद्धि बढ़ाई है ताकि तुम दूध की खीर बनाकर दो, लेकिन तुमने फिर भी वही खीर बना के दी है, इसलिए तुम्हारे पितृ रुष्ट हो गए। उनको समझ आई। आते साल में उन्होंने पितरों के श्राद्ध में दूध की, गाय की दूध की खीर बनाकर दी और बहुत प्रसन्न हुए उनके पितृ। अब फिर पीपल के पेड़ के पास सभी एकत्रित हुए तो बड़े खुश थे। कहते हैं कि हमारे बेटे ने, बहू ने हमारे लिए दूध की, गाय की दूध की खीर बना के दी है, हमें देखो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, हम बहुत खुश हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। तो सभी ने प्रार्थना की कि आप के ऊपर पितरों का सदा आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि पितृ दोष जो है हमारे गलतियों की वजह से हमें लगता है। एक बार को देव दोष जो है वो किसी पूजा पाठ से वो दूर हो जाता है, लेकिन पितृ दोष जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तो हमारा पितृ दोष कभी दूर नहीं हो सकता। हम चाहे सोना दान करें, कुछ भी दान करें, जब तक हमारा भाव अपने पितरों के प्रति शुद्ध नहीं रहेगा, हमारी भावना शुद्ध नहीं रहेगी, हमारा पितृ दोष कभी दूर नहीं हो सकता। तो इसी छोटी सी कथा के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आते पितृ श्राद्धों में आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन एक भोजन की थाली बनाकर किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद इंसान को जरूर दीजिएगा और आप सभी का कल्याण हो। मैं महंत गोल्डी शर्मा आप सभी से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।